तो दोस्तों निसान ने अपनी टेक्टोन लॉन्च कर दी है, पर कंफ्यूजन ये है कि भाई कौन सा वेरिएंट ले, किस वेरिएंट में क्या क्या मिल रहा है, कौन कौन से इंजन ऑप्शन मिल रहे हैं, किस इंजन ऑप्शन के लिए कितना देना पड़ रहा है, किस वेरिएंट के लिए कितना देना पड़ रहा है। बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे सवाल है। उन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। तो सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। भाई निसान टेक्टोन के अंदर आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें एक तो इनका 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आता है जो कि टर्बो पेट्रोल इंजन है, जिसमें सिर्फ आपको मैनुअल ही ट्रांसमिशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा सभी वेरिएंट के अंदर। और ये इंजन ऑप्शन आपको मैनुअल के साथ वीसिया से लेकर वीसिया प्लस तक देखने को। दूसरा इंजन ऑप्शन है इनका भाई 1.3 लीटर का टर्बो जीडीआई इंजन जो कि 4 सिलेंडर इंजन, जिसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा और साथ में ऑटोमेटिक में आपको डीसीटी का ऑप्शन देखने। तो अगर बात करें मैनुअल की, तो मैनुअल के साथ ये इंजन आपको सिर्फ दो ही वेरिएंट में देखने को मिलेगा, एक तो एनकनेक्टा और एक टेक्ना। और वहीं अगर बात करें इसके डीसीटी ऑप्शन के साथ, तो भाई डीसीटी आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी एसेंटा, उसके बाद एनकनेक्टा, टेक्ना और टेक्ना प्लस, इन सब में ये आपको देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले बेस वेरिएंट वीसीआ में क्या क्या मिल रहा है आपको और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है और ये वेरिएंट किसके लिए बना है। तो भाई अगर आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो देखनी है तो मैंने वीसीआ की बेस वेरिएंट पूरी अलग से सेपरेट वीडियो बना दी थी, जिसमें सिर्फ उसी वेरिएंट के बारे में फुल डिटेल। यहाँ पे हम थोड़ा छोटा मोटा मेन कवर कर ले। तो इसमें भाई वीसिया में आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है 1 लीटर का, और साथ में आता है भाई मैनुअल ट्रांसमिशन, कोई ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं। और इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको 10,49,000 पड़ने वाली। इस वेरिएंट में आपको जितने भी काम के फीचर है टोटल सभी आप मिल जाएंगे, जो एक बेसिक फीचर्स होते हैं, जैसे पावर विंडो हुई या सेंटर लॉकिंग, सेंटर कंसोल में आर्मरेस्ट हुआ, या फिर एलईडी हेडलैम्प्स हुए, टेल लैम्प्स हुए, इलेक्ट्रिक ओआरवीएम हुए। ये सब आपको जो बेसिक फीचर्स है वो जो आपको सारे मिल जाएंगे, सिर्फ म्यूजिक सिस्टम को छोड़कर। साथ में 4 स्पीकर का सेटअप भी मिल जाएगा, मतलब आपको एक टच स्क्रीन लगानी है और आपका वेरिएंट कंप्लीट हो जाएगा एक बेसिक फीचर्स के साथ। तो अगर बात करें इस वेरिएंट की तरफ को जाना चाहिए, तो भाई जिनका एक बजट टाइट है और एक थोड़ी सी बड़ी गाड़ी चाहिए, दिखने में बड़ी चाहिए, और ज्यादातर उनकी रनिंग सिटीज के अंदर है, कभी कभी हाईवे ट्रिप्स करते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिल रहा है 1 लीटर का टर्बो इंजन और उनको ऑटोमेटिक से कोई इतना वो नहीं है, वो मैनुअल से खुश है। अब दोस्तों इसके बाद आता है इनका वीसिया प्लस। यहाँ पे भी आपको अगर बात करें इंजन ऑप्शन की, तो ये 1 लीटर का इंजन ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें भाई इस वेरिएंट के प्राइस की, तो इसका एक्स शोरूम प्राइस 11,14,000 है। मतलब वीसिया से आपको वीसिया प्लस में आने के लिए 65,000 65,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। उन 65,000 में आपको मिलेगा सिर्फ एक म्यूजिक सिस्टम 9 इंच का। मतलब ये उन लोगों के लिए है भाई जिनको आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम नहीं लगवाना, मतलब 10-20 हजार की जो एंड्रॉइड आता है बाहर चाइनीज वाला या फिर नॉर्मल, वो नहीं लगवाना। उनको 65,000 के अंदर एक कंपनी का ब्रांडेड टच स्क्रीन लगवानी है विद रियर व्यू कैमरा के साथ। तो ये वेरिएंट उनके लिए बेस्ट ऑप्शन बन। अब वीसिया प्लस के बाद आते हैं हम एसेंटा। यहाँ पे इस वेरिएंट में भाई एसेंटा में आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एक तो 1 लीटर जो कि मैनुअल के साथ मिलेगा, और दूसरा भाई जो इनका 1.3 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है उसका ऑप्शन मिल जाता है आपको सीधा डीसीटी के साथ। मतलब मैनुअल इसमें आपको उसका नहीं मिलेगा, सीधा डीसीटी मिलेगा ऑटोमेटिक। तो अगर 1 लीटर की प्राइस की बात करें मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, तो 11,80,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे ये मिलने वाला है, जिसके लिए आपको अगेन 65,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे वीसीएफ प्लस से शिफ्ट होने के लिए। और अगर बात करें भाई इसका 1.3 लीटर डीसीटी के, तो भाई एसेंटा के अंदर इसकी एक्स शोरूम प्राइस 14,99,000 पड़ने वाली। और अगर प्राइस कंपैरिजन करें भाई 1 लीटर के मैनुअल से 1.3 लीटर के डीसीटी में शिफ्ट होने के लिए आपको 3,20,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जिसमें आपको सिर्फ डीसीटी मिल जाएगा और एक बड़ा इंजन मिल जाएगा 1 लीटर से 1.3 लीटर में आप शिफ्ट हो जाओ। और अगर बात करें भाई फीचर्स की, एसेंटा में क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, तो भाई एक तो इसमें म्यूजिक स्क्रीन है, आपकी जो टच स्क्रीन है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, 10.1 इंच की हो जाएगी। साथ में आपको भाई क्रूज कंट्रोल वगैरह मिलेंगे, ऑटो पार्किंग मिलेंगे, पर ये सब भाई आपको मिलेंगे डीसीटी के अंदर। मतलब अगर आप मैनुअल लेते हो तो ये सब नहीं मिलने वाले। हर टच स्क्रीन आपको बड़ी मिल जाएगी। बाकी पुश बटन वगैरह मिल जाएगा आपको, जो कि मैनुअल में मिलेगा और डीसीटी में भी। और भाई 17 इंच का आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा फुल साइज का। और अगर आप डीसीटी लेते हो तो भाई रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिलने लग जाएंगे, अगर मैनुअल लेते हो तो वहां पे नहीं लेने वाले आप। तो अगर बात करें भाई ये वेरिएंट किसको लेना चाहिए, तो अगर आपको भाई डीसीटी का बेस वेरिएंट उठाना है, मतलब 1 लीटर के भाई मैनुअल ट्रांसमिशन वालों के लिए तो कोई ये तुक बनता नहीं है, यहाँ पे भाई कुछ ऐसे खास फीचर मिल नहीं रहे। पर जिनको भाई डीसीटी उठाना है, एकदम मतलब बजट टाइट है और भाई बेस वेरिएंट अगर डीसीटी का आप उठाना है, तो ये एसेंटा वेरिएंट आपके लिए एक
वैल्यू फॉर मनी बन जाता है, जहाँ पे आपको कुछ काम के फीचर्स भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे डीसीटी अगर आप लोगे तब। उसके बाद आते हैं भाई नेक्स्ट वेरिएंट जो है हमारा है वो है एन कनेक्टा, और ये एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको दोनों इंजन के मैनुअल भी मिलेंगे और साथ में दूसरे इंजन का डीसीटी भी मिलेगा। मतलब सारे ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में देखने को मिल जाएंगे। और साथ में यही एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको एक कंप्लीट टॉप मॉडल वाली लुक आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब काम के फीचर्स आपको सारे मिल जाएंगे जो लग्जरी के फीचर है, टॉप मॉडल फीचर होने। तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो भाई जो 1 लीटर का मैनुअल ट्रांसमिशन अगर आप लेते हो तो उसका एक शोरूम प्राइस 13,69,000 आपको पड़ने वाला है। और जिसके लिए अगर आप एसेंटा से एन कनेक्टा में आते हो तो 1,90,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना। और अगर आप भाई एन कनेक्टा के 1 लीटर के इंजन से मैनुअल ट्रांस से आप जाते हो 1.3 लीटर के मैनुअल ट्रांस, तब आपको भाई 1,30,000 रुपए एक्स्ट्रा देने, जिसका एक शोरूम प्राइस पड़ जाएगा आपको 14,99,000। और वहीं पे ही इसी 1.3 लीटर के मैनुअल से अगर आपको डीसीटी में शिफ्ट होना है तब आपको 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जिससे इसका एक शोरूम प्राइस 16,49,000। तो कुल मिला के ये है कि भाई ये जो एन कनेक्टा है ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अगर आपको एक भाई टॉप मॉडल की लुक चाहिए और एक सारे फीचर लोडेड कार चाहिए और सारे इंजन ऑप्शन आपको चाहिए, मैनुअल, सिटी, 1 लीटर, 1.3 लीटर, तो वो आपके लिए भाई ये सारे ऑप्शन अवेलेबल करा देगा। और अगर बात करें फीचर्स की तो यहीं से ही आपको भाई पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिल जाएगी, 18 इंच के भाई अलॉय व्हील मिल जाएंगे आपको, ड्यूल जोन एसी मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल मिल जाएंगे स्पीड लिमिटर के साथ, वायरलेस चार्जर वगैरह मिल जाएंगे, ये डीसीटी में मिलेगा, पैडल शिफ्टर भी डीसीटी में मिल जाएगा, 10.25 इंच की भाई एमआईडी क्लस्टर मिल जाएगा, साउंड सिस्टम आपका थोड़ा इनहेंस हो जाएगा 6 स्पीकर के सेटअप के साथ, सेमी लेदरेट सीट्स मिल जाएंगी। मतलब कुल मिला के ये है कि भाई आपको एक टॉप मॉडल वाली लुक जो दिखने में होनी चाहिए ना, मतलब बाहर से लोगों को पता चले कि भाई ये टॉप मॉडल है, अंदर से भी थोड़ा प्रीमियम आपको फील आएगा, तो एक दिखने के लिए भाई जो टॉप मॉडल वाली चीजें हैं वो आपको इसमें सारी देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद भाई नेक्स्ट वेरिएंट आता है इनका टेक्ना, जो कि टॉप वेरिएंट में आता है। इसके बाद एक का ही टेक्ना प्लस हो जाता है, पर अभी हम टेक्ना की बात कर रहे हैं। इसमें भी आपको 1 लीटर का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा, 1.3 लीटर का भी मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा और साथ में 1.3 लीटर का डीसीटी भी देखने को। तो अगर बात करें 1 लीटर के मैनुअल ट्रांसमिशन की, उसका एक शोरूम प्राइस आपको 15,39,000 रुपए एक शोरूम पड़ेगा। और एन कनेक्टा से आप शिफ्ट होते हो टेक्ना में तो 1,70,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 1 लीटर में मैनुअल ट्रांसमिशन। और अगर आप 1.3 लीटर के मैनुअल ट्रांसमिशन में एन कनेक्टा से टेक्ना में शिफ्ट होते हो तब आपको 1,40,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जिससे कि इसका एक शोरूम प्राइस आपको 16,39,000 रुपए हो। और अगर आप 1.3 लीटर के डीसीटी एन कनेक्टा से टेक्ना में शिफ्ट होते हो डीसीटी के अंदर, तो फिर आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जिसका एक शोरूम प्राइस आप 17,80,000 रुपए पड़ जाएगा। और अगर बात करें टेक्ना वेरिएंट में आपको क्या क्या मिल रहा है, तो ये मेन भाई वेरिएंट है एडास पे, यहाँ से आपको एडास मिलना स्टार्ट होता है। और यहाँ पे भाई आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर भी रियर में डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे। बाकी ऐसे कोई खास फीचर नहीं है, बस वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी आपको और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिल जाएंगी। मतलब ऐसे कोई खास फीचर आपको इस वेरिएंट में नहीं मिले, सिर्फ एडास को चक्कर। मतलब अगर आपको एडास आता है चलाना, एडास का आप यूज कर सकते हो, आपके ड्राइविंग में एडास की जरूरत है तो फिर आप इस वेरिएंट पे जा सकते हो। हालांकि इन्होंने एक जो फीचर है भाई वेंटिलेटेड सीट वो इसमें डाल दिया, जबकि उस फीचर को इनको एन कनेक्टा के अंदर रखना था, ताकि भाई एक एन कनेक्टा इनका सिर्फ जो टॉप वेरिएंट के फीचर्स है उनसे लोडेड हो जाता है और जो फीचर है वो काम के हो जाता। पर इन्होंने एडास के साथ उस फीचर को दे दिया, जिसकी वजह से भाई कई लोग इस फीचर को मिस कर पाएंगे, क्योंकि हर कोई एडास की तरफ नहीं जाना चाहता। अब दोस्तों नेक्स्ट वेरिएंट जो टॉप वेरिएंट है इसका, उसकी बात कर लेते हैं टेक्ना प्लस। तो भाई अगर बात करें 1 लीटर के मैनुअल ट्रांसमिशन की, तो टेक्ना से टेक्ना प्लस में अगर आप शिफ्ट होते हो तब आपको 1,10,000 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जिससे कि इसका एक शोरूम प्राइस 16,49,000 हो जाएगा। और इस वेरिएंट में आपको 1.3 लीटर का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिल, सिर्फ उसका डीसीटी का ऑप्शन, जिसका एक शोरूम प्राइस आपको 18,59,000 पड़ने वाला है। और अगर बात करें 1 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन से 1.3 लीटर के डीसीटी में टेक्ना प्लस के अंदर कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो भाई सीधे सीधे 2,10,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जिसमें आपको डीसीटी भी मिल जाएगा और बड़ा इंजन भी मिल। और अगर बात करें फीचर्स की, तो भाई यहाँ पे कोई ऐसा खास फीचर आप देखने को मिलने वाला है। इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज मिल जाएगा, एमआईडी है भाई, उसमें आपका मैप चलने लग जाएगा। मतलब कुछ ऐसे खास फीचर आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। पर अगर हम डीसीटी पे जाते हैं तो भाई वहां पे आपको ज्यादा फीचर देखने को मिल जाते हैं मैनुअल ट्रांस मुकाबले। मतलब कुल मिला के ये है कि भाई अगर सारे वेरिएंट का निचोड़ अगर हम देखें, तो भाई अगर आपको 1 लीटर का मैनुअल ट्रांसमिशन लेना है तो भाई ज्यादा से ज्यादा आप वीसीआर
या जो इसका बेस वेरिएंट है वो, या फिर VCF प्लस, या फिर ज्यादा आप खींचते हो तो फिर एसेंटा तक ही जा सकते हो। उसके बाद आ जाता है एसेंटा में आपको DCT मिलने लग जाता है। तो भाई जो DCT है उसमें आपको फीचर्स भर भर के दे हैं, हर वेरिएंट में DCT के भाई ज्यादा फीचर है। कुल मिला के ये है कि भाई टोटल फोकस इनका DCT के ऊपर ही है। जो भी फीचर मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा फीचर मिल रहे हैं, चाहे कोई भी वेरिएंट हो, उसमें सिर्फ DCT को ही एक्स्ट्रा फीचर दिए गए हैं। अगर आप 1 लीटर के मैनुअल ट्रांसमिशन पे जाते हो तो भाई ज्यादा ऊपर तक ना जाओ, और अगर 1.3 लीटर में जाते हो तो फिर DCT की तरफ जाओ, मैनुअल की तरफ कोशिश करो ना ही जाओ, क्योंकि DCT में आपको ज्यादा ही फीचर मिल रहे हैं और ज्यादा आपको फायदा देखने को मिलने वाला। और भाई जो इसका 1.3 लीटर है वो पावरफुल इंजन है, साथ में DCT है वो भी भाई इनका पावरफुल है, और वेट है भाई, ड्राई भी नहीं है। तो जो ये कॉम्बिनेशन है ये आपको एक परफॉर्मेंस का फुल एक्सपीरियंस देने वाला है, क्योंकि आप जो 1.3 लीटर ले रहे हो वो सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हो, तो वहां पे जब ये DCT के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा ये फुल परफॉर्मेंस आपको देगा। और अगर आपको भाई सिर्फ माइलेज, फिर आप 1 लीटर के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जा सकते हो, पर उसमें कोशिश करें ज्यादा ऊपर के वेरिएंट में ना। तो दोस्तों इनमें से आप कौन से वेरिएंट पे फाइनल करने वाले हो, और 1 लीटर लेने वाले हो या 1.3 लीटर लेने वाले हो, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। बाकी वीडियो को ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।